नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो उम्मीदवार इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे टोटल 100 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का जो वेतन यानी सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर 1/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर 2023 का नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नेवी एमआर 1/2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने 1/2023 बैच के लिए मैट्रिक भर्ती यानी एमआर स्तर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने मैट्रिक भर्ती यानी मैट्रिक रिक्वायरमेंट के तहत शेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के 100 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 दिसंबर 2022 से 17 दिसंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी एमआर भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम नेवी अग्निवीर एमआर 1/2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर मेल कैंडिडेट के लिए 80 पोस्ट है और इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर फीमेल की अगर बात करें तो 20 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 100 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या फिर शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी अगर आपने भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इंडियन नेवी एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवारों की जो आयु है वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक आपकी आयु है वो क्या आपकी होनी चाहिए, यानी कम से कम 17.5 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 21 वर्ष आयु हो सकती है। जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 मई 2002 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच हुआ है, जो कि दोनों डेट केस में इंक्लूड है, अगर इनके बीच आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म है वो 8 दिसंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें नेवी एमआर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 12 दिसंबर 2022 तक भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए वैसे तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन इसकी एग्जामिनेशन फीस है वो सभी कैटेगरी चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए 550 रुपये आपकी फीस है वो निर्धारित की गई है। ये आपकी एग्जाम फीस है और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपसे ली नहीं जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी नेवी अग्निवीर एमआर 2023 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा प्रतिशत के आधार पे। जिन उम्मीदवारों के जितने अधिक प्रतिशत अंक होंगे उनके जितने ही ज्यादा चांस क्या है इसमें क्या आगे दौड़ में बने रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। यानी अगर बात करें तो सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे, उसके बाद आपका क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो नेवी अग्निवीर एमआर एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 50 नंबर का रहेगा। 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो नेवी अग्निवीर एमआर का जो आपका पेपर होगा उसके बारे में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। यानी जो आपका पेपर होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा यानी ऑनलाइन होगा। नेवी अग्निवीर एमआर परीक्षा 2 भागों में बंटी होगी। पहले भाग में गणित और विज्ञान और दूसरे भाग में आपकी जीके आएगी। यानी जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा उसमें मैथमेटिक्स और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड होगा उसमें आपका क्या है जीके से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र कुल 50 प्रश्नों का होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए पूरा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आपको 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग के साथ के आपको अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो या फिर गलती से आपका गलत हो जाता है तो आपका 1/4 आपका अंक है वो काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन नेवी एमआर का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में। यानी नेवी अग्निवीर एमआर का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल साइंस में आपका क्या रहेगा, इसमें नेचर ऑफ मैटर, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, इसके अलावा जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और यूनिवर्स जो कि प्लैनेट्स, सैटेलाइट और सन अर्थ, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन से संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। सीधी सीधी बात है, जो आपने 10वीं कक्षा तक जो आपने साइंस पढ़ी है उसी से संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको पढ़ लेनी है 10वीं तक की। साइंस का जो 6ठी से लेकर 10वीं तक को जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार बुक सभी पढ़ लेना, आपके इसमें आसानी से पेपर को पास कर जाओगे। अब बात करते हैं इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, रेशनल प्रोपोर्शन, सिंपल मेंशनेशन, जियोमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि मीडियन, एवरेज एंड मोड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इसके अलावा जो सिमुलेशन इक्वेशन आ जाएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लाइनर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री संबंधित आप इक्वेशन पूछे जाएंगे। तो आपने जितना भी 10वीं तक का मैथ पढ़ा है, 6ठी से 10वीं तक की जितनी भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि एनसीईआरटी की जो आपकी मैथ्स और साइंस की बुक है वो आप परचेज कर लें और आप उनमें से क्या सभी टॉपिक को अच्छी तरह से एक बार रीड आउट कर लेना आपको। और उसके बाद आप इसके जितने भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आते हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है वो लगाए देखना, आपको पता लग जाएगी कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की है। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल हैपनिंग्स, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जनरल साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन एंड वैलीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस, जुडिशरी एंड जजमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, करंट अफेयर, बुक एंड ऑथर और कैपिटल एंड करेंसी। सबसे ज्यादा आपका इसमें जो फोर्सन आएगा वो करंट अफेयर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। पिछले 6 से लेकर 9 महीने तक की आपको जो करंट जीके है वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहेगा, एमआर नेवी एमआर अग्निवीर का और नेवी अग्निवीर एमआर का जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, कौन कौन से इवेंट होंगे। तो हाइट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। वेट अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन है वो मापा जाएगा, दोनों का ही क्या है आपका। और अगर बात करें रेस की तो 1600 मीटर की रेस है वो आपको 6.5 मिनट में पास करनी है मेल कैंडिडेट को और 1600 मीटर की रेस है वो 8 मिनट में पास करनी है फीमेल कैंडिडेट को। अगर बात करें उठक बैठक की तो मेल कैंडिडेट को 20 उठक बैठक लगानी है, फीमेल को 15 लगानी है। पुशअप की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट को 12 पुशअप लगाने हैं। बेंट नी सिटअप्स की अगर बात करें तो फीमेल को लगाने सिर्फ और सिर्फ 10 आपको क्या लगानी होगी। तो ये आपका क्या इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
सैलरी बारे में अगर बात करें तो नेवी एमआर सैलरी क्या रहने वाली है आपकी, तो नेवी अग्निवीर एमआर की सैलरी होगी वो आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। इसके अलावा आपकी जो 4 साल तक जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, या आपकी जो पहले तो आपका फिक्स होती थी कि आप लगभग 20 वर्ष कम से कम आपको ये जॉब करनी होती थी, लेकिन अब क्या है, जब से ये अग्निवीर वाला सिस्टम लगा है तो आपकी क्या है 4 साल की नौकरी होगी, उसके बाद आप 70 और जो 30 का रेशियो होगा या फिर 75 और 25 का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आगे चूज किया जाएगा। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में नेवी अग्निवीर एमआर का भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी अग्निवीर एमआर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेवी अग्निवीर एमआर का सिलेबस क्या रहेगा, नेवी अग्निवीर एमआर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में नेवी अग्निवीर एमआर 1/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।